गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं शिववीर साहू और हम लोग जम्मू कश्मीर विजिट पे आए हुए हैं। तो आज हमारा विजिट का तीसरा दिन है और हम लोग पहुंचे हैं कश्मीर के डल लेक में। और यहाँ पे एक हाउस बोट हम लोग हायर किए हुए हैं और हम आपको दिखाते हैं डल लेक का नज़ारा। यहाँ पे सीजन की आज पहली बर्फबारी हुई है और ये बहुत सारी हाउस बोट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। और ये हमारी डल लेक है। वर्तमान समय में यहाँ पे -7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और ये जो हाउस बोट आप देख पा रहे हैं, इस तरह की इस पूरी डल लेक में 1400 हाउस बोट्स हैं। और इस लेक में आने के लिए ये छोटी छोटी नाव, जिनको आप कह सकते हैं, इसको शिकारा कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पे लेक में आने के लिए टोटल 21 गेट्स हैं जिनमें अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। CRPF देख रही है। और अब हम दिखाते हैं आपको हाउस बोट के अंदर का नज़ारा कि कैसा होता है हाउस बोट। और ये हमारे हाउस बोट के ओनर हैं कादिर भाई, हाय बोलिए। और हम आपको अब ले चलते हैं हाउस बोट के अंदर। ये न्यू ब्लू मून नाम से है। तो जैसा पानी के जहाज़ में सुविधाएं होती हैं वैसा थोड़ा थोड़ा इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। ये यहाँ पे इसका पहला रूम है। अभी यहाँ पे लाइट जल रही है। यहाँ पे ड्राइंग रूम है, आप लोग बैठ सकते हैं। सोफे पड़े हुए हैं, टीवी लगी हुई है। और इसको हाउस बोट पर हीट रखने के लिए यह अंगीठी है। ये कैसे वर्क करती है, इसमें चिमनी लगी हुई है और ये हाउस बोट को गर्म रखती है। और हम आपको अब ले चलते हैं डाइनिंग एरिया में। ये है हर हाउस बोट का डाइनिंग टेबल, यहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। कल शाम को हम लोग भी यहीं खाए थे। और डाइनिंग टेबल एरिया के बाद अब आपको ले चलते हैं यहाँ के जो रूम्स अवेलेबल हैं। इसमें कुल 5 कमरे हैं इस हाउस बोट पर। ये इसकी गैलरी है, यहाँ से आते हैं। ये छोटा सा किचन बना हुआ है। अगर आप यहाँ का खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ेगा। और अपने हाउस बोट के हम लोग पहले कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरा लकड़ी से कवर्ड है। पूरी हाउस बोट लकड़ी की ही होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होती है, तो यहाँ पे सर्दी नहीं महसूस होती। बाहर -7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन अंदर उतना नहीं महसूस हो रहा है। और ये हम लोगों का रूम है। यह रूम हीटर है और यहाँ पे बिस्तर पे एक हीटर लगा होता है। ये हाउस बोट में अटैच लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ पे नहाने का है। और गर्म पानी ये लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं, लेकिन इसमें गर्म पानी अवेलेबल होता है। यहाँ पे हम लोग 4 लोग घूमने आए हुए हैं, जिनमें से हमारे स्टाफ के हैं पंकज भाई हैं। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हाउस बोट पे आके कैसा महसूस हो रहा है? मैं पंकज, सबसे अच्छा अनुभव तो ये है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो जो केवल एक छोटा शिकारा राइड कराएगी, केवल आपको हाउस बोट तक लाने का, घूमने में ही आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। जैसे आप हाउस बोट में घुसते हैं तो एक मतलब अलग से फीलिंग आती है कि भाई हम लोग आ कहाँ गए। जैसे कि इस डल झील को, कश्मीर को कहा जाता है, उसी प्रकार ये जाने वाकई में आपको अनुभूति होगी कि हम कहाँ आ गए। दैट्स अमेजिंग, असम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब। और ये हमारे दूसरे साथी पंकज भाई हैं। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे ठंड की ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है और मेरा गला भी काफ़ी बैठ चुका है। जी जी, इसलिए यहाँ पर आएँ तो सबसे पहले तो गर्म कपड़े का ज़्यादा महत्व है। गर्म कपड़े लेकर आएँ। और यहाँ पर जन्नत ही जन्नत है।
सामान्य बजट में अवेलेबल हैं। आप लोग 1000 से भी कम रुपए खर्च करके एक दिन के लिए हायर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रूम में 2 लोगों को रुकने की अनुमति है। आपको यहाँ पे अटैच लैट्रिन बाथरूम मिलेगा। सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और ये जो ओनर्स होते हैं उनके कॉटेज बने हुए हैं इधर। तो हम लोग देख पा रहे हैं पूरी हाउस बोट और मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मैंने पहली बार हाउस बोट देखी है अंदर से। और आपको हम फिर बाहर की ओर ले चल रहे हैं। वास्तविक आनंद है, आप सुबह जल्दी उठें तो अगर बर्फबारी होती है तो यहाँ पे सुबह टाइम ही ज़्यादा होती है, रात को भी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप कभी कश्मीर घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे अगर प्री बुकिंग हाउस बोट की कर लेंगे तो आपको अच्छे रेट में भी मिल जाएगा और परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और हॉस्पिटलिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। ये जो हाउस बोट के पीछे आप अगर धुंधला धुंधला सा पर्वत देख पा रहे होंगे तो शंकर जी का मंदिर है यहाँ पे, वो भी फेमस है। अगर समय मिलता है तो आप वहाँ भी जाएं। और मैंने इस हाउस बोट के ओनर कादिर भाई से बातचीत की कि इस तरह के हाउस बोट तैयार करने में कितने पैसे खर्च करने होते हैं। जिज्ञासावश मैंने पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल हाउस बोट 2 से 2.5 करोड़ में तैयार होती है, जो आज के समय है। इनकी तो काफ़ी पुरानी लग रही है। और इस झील में टोटल 12 पॉइंट हैं, जो व्यू पॉइंट कह सकते हैं। तो ये जो सितारा आपको दिख रही है सामने, इसी के माध्यम से वो हर पॉइंट पे घुमाने ले जाएंगे, जिसका चार्ज अलग लगेगा। अगर आप 4 पॉइंट घूमते हैं तो उसके कम पैसे हैं, 8 पॉइंट, 12 पॉइंट वैसे ही। तो अभी हम लोग नहाने धोने के बाद जाते हैं, सारे व्यू देख के आते हैं और आपको आगे बताते रहेंगे। के चौथे मेंबर हमारे स्टाफ के ही सत्येन भाई हैं, आपको यहाँ के बारे में अनुभव बताएंगे। आइए सत्येन भाई, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीनगर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और इस समय हम लोग हाउस बोट में हैं। और यहाँ पे इस समय पर -7 टेम्परेचर है और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि वास्तव में ये जन्नत है, ये भारत का जन्नत है। जैसे आप इधर सामने देख सकते हैं कि ये पहाड़ है और वहाँ पर बर्फ आज अभी हमने आपको बताया कि वहाँ पे ऊपर एक शिव मंदिर भी है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, और बताएं आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? इसमें आज रात भर बारिश हुई है और इस समय बर्फबारी हो रही है, लगातार होती जा रही है। और इस समय हम लोग बिल्कुल पानी के ऊपर ये हाउस बोट बने हुए टोटल लकड़ी के बने होते हैं और इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो अन्य होटलों में होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो हम लोग अब यहाँ के बाद हमारा जो टूर का अगला विजिट है, पहले तो यहाँ के पूरे 12 पॉइंट देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर जाएंगे। और श्रीनगर में पास में ही गुलबर्ग है स्थान है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो हम लोग गुलमर्ग से भी आपको एक वीडियो बना के पोस्ट